हेलो दोस्तों, तो हमारे शास्त्र विद्या यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-22 और रैप्टर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। F-22 रैप्टर एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो आज के वक्त में दुनिया में सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में हुई थी और इसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और जनरल डायनामिक्स ने मिलकर बनाया था। इस फाइटर जेट को अमेरिकी F-15 ईगल और F-16 की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। F-22 का पहला प्रोटोटाइप अप्रैल 1997 में दुनिया के सामने लाया गया और इसे नाम दिया गया रैप्टर, और बाद में सितंबर 2002 में इसे F-22A ये आधिकारिक नाम दिया गया। इसके इनिशियल प्रोडक्शन की बात करें तो वो 2001 में शुरू कर दिया गया और 49 एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स को डिलीवर किए गए। बाद में इसके ऑपरेशनल टेस्ट 2004 में स्टार्ट किए गए और दिसंबर 2007 तक इसे फुल्ली ऑपरेशनल किया गया। F-22 के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें 39% टाइटेनियम, 24% कंपोजिट मटेरियल और 16% एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं F-22 में लगने वाले वेपन्स के बारे में। F-22 के विंग्स में 4 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें 2270 किलोग्राम ईच हार्ड पॉइंट में कैरी किया जा सकता है, और इन हार्ड पॉइंट्स में M120 एमरेम मिसाइल्स और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाया जा सकता है, और इसके इंटरनल बे में 6 M120 एमरेम मिसाइल्स ले जाई जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट में एमरेम रेडार गाइडेड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होने की वजह से ये विमान बहुत ही घातक बन जाता है। इसमें लगने वाली मिसाइल्स रेडार गाइडेड होने की वजह से दुश्मन के विमानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नष्ट कर देती है। अब बात करते हैं इसके काउंटर मेजर्स के बारे में। तो इस एयरक्राफ्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, और BAE सिस्टम्स का इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम IFWS सिस्टम मौजूद होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट इसकी तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है और उससे आसानी से बच सकता है। अब बात करते हैं F-22 रैप्टर के इंजन के बारे में। F-22 के इंजन की बात करें तो दुनिया में सबसे एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 156 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है। F-22 में दो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, पहला है प्रैट एंड दूसरा विटनी। ये दो इंजन होने के कारण एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट कर पाता है। इसके इंजन पावर का आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राफेल के दोनों इंजन मिलाकर भी 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर पाते हैं, जबकि F-22 के 156 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। F-22 के इंजन्स आज के मौजूदा किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले में ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं। इन्हीं पावरफुल इंजनों की बदौलत F-22 लगभग माक 2 की स्पीड पर सुपर क्रूज कर सकता है विदाउट यूजिंग आफ्टर बर्नर्स। और F-22 के रेंज की बात करें तो वो लगभग 2960 किलोमीटर की आती है। अमेरिका की एयरफोर्स में 187 F-22 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल कंडीशंस में है। इस प्रोग्राम की कॉस्ट लगभग $67 बिलियन इतनी है। इसकी प्रोग्राम कॉस्ट का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत का डिफेंस बजट होता है लगभग 60 से 65 बिलियन डॉलर के बीच। इतना बजट अमेरिका ने एक ही फाइटर प्रोग्राम पे खर्च किया है। एक ही फाइटर जेट प्रोग्राम पे इतना ज़्यादा खर्च दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही कर सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्च करने के लिए एक स्ट्रांग इकोनॉमी की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ अमेरिका के पास से ना रशिया और ना ही चाइना जैसे देश इतना खर्च अपने फाइटर प्रोग्राम पे कर सकते हैं। अमेरिका चाहे तो इस फाइटर जेट को दूसरे देशों को ऊंची कीमत पर बेचकर इस प्रोग्राम पे हुआ हुआ खर्च आसानी से 3-4 सालों में वसूल कर सकती है,
लेकिन अमेरिका ने इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। F-35 भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने के बावजूद अमेरिका ने इसे जापान, इजराइल तथा दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को बेचा है। लेकिन F-35 F-22 से कम स्टेल्थी है और आज के वक्त में देखा जाए तो F-22 दुनिया में सबसे एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने की वजह से अमेरिका इसे अपने मित्र राष्ट्रों को भी नहीं देती है, क्योंकि अमेरिका को एक सुपर पावर बनकर दुनिया में रहना है। और दूसरा कारण यह है कि F-22 की टेक्नोलॉजी अमेरिका सीक्रेट रखना चाहता है। इसे अगर अन्य देशों को बेचा जाए तो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी टेक्नोलॉजी की कॉपी की जा सकती है और अन्य कोई फाइटर जेट इसके जैसा बनाया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने इसके एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अमेरिका ने इजराइल के साथ एक F-22 की डील की थी, लेकिन बाद में इसे कैंसिल करवा दिया गया और उनके पैसे वापस कर दिए गए। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।